बिना उसके वस्त्र एक हमसे नहीं मिलते, पर ये कोई कारण नहीं है उससे नफरत करने का। जिस तरह एक उदाहरण कि एक हम देखते हैं, अगर कोई फूलों का हार है, उसमें एक गुलाब भी लगा होता है, गेंदा भी लगा होता है, तरह तरह के फूल होते हैं और वो एक साथ इतने सुंदर लगते हैं, पर वो हार की वो गोलाई रूप का आकार उसका वो पॉसिबल क्यों होता है? वो इसलिए संभव है क्योंकि वो एक धागे में पिरोई गई वो फूलों का हार है, वो माला है। और वही धागा कि चाहे कितने अलग आकार के दिखते फूल हों, उसको एक कर देता है। और बात वही कि ब्रह्म ज्ञान फिर वो धागा है जो हर किसी को, कोई जात पात ऊंच नीच, एक रहन सहन से ऊपर करके वो धागा हर एक को पिरो रहा है। सब एक समान, ये इंसान एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। वरना तो एक मन में बात अगर वही आती कि सिर्फ किसी एक जगह के ही रहने वाले श्रेष्ठ हैं, दूसरे नहीं, तो संत कभी भी अपने पैगाम में ये बात नहीं कहते कि एकत्व करो, इस दातार, इस परमात्मा के साथ एक हो और आपसी फिर एकता बनाओ। फिर संतों संदेश में ये कहते कि सब ऐसा पहनावा बना लो, ऐसा खाना पीना बना लो ताकि श्रेष्ठ हो जाओगे। नहीं, संतों ने सबको एक्सेप्ट किया कि जो उनका स्वभाव, उनकी परंपरा है, उसके अनुसार बेशक खाएं पिए रहें। एक किसी भी कुल जाति में जन्म लिया हो, वो श्रेष्ठ है, वो नीचे ऊंचे नहीं है, क्योंकि सभी इस परमात्मा की रचना है। और जब ये बात मनुष्य समझ लेता है तो फिर एक जीवन में किसी से नफरत करने के कारण कम हो जाते हैं। ये समझ आ जाती है बात कि हर एक के अंदर वो श्रेष्ठ चीज़, वो जैसे दासी धागे की जिक्र कर रही थी कि वो ऐसा धागा जो फूलों को एक साथ पिरो देता है, वो ब्रह्म ज्ञान, वो परमात्मा सभी में है। और फिर ये बात तो बिल्कुल एक कहीं वैलिड नहीं रखती कि हाँ किसी में परमात्मा तो है पर वो नीचा है बंदा। नहीं, परमात्मा सब में है, सब एक समान, सभी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसी सोच इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जैसे जैसे जीवन में आती है तो अहंकार भी खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हर एक से प्यार करने का फिर ये दिल करता है, हर एक के लिए मन में सेवा भाव आ जाता है। फिर ये जजमेंट्स नहीं रहती कि ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, इसको मैं कुछ पहले सोच के देखकर फिर उसके साथ किस तरह का स्वभाव रखना है वो जांचूं। नहीं, फिर एक अपना ही स्वभाव एक समान हो जाता है कि फिर फर्क नहीं पड़ता सामने कोई है नहीं है, और अगर है तो कौन है। एक जैसा व्यवहार, एक हमारा नेचर ही वैसा बन जाता है कि ये स्वभाव फिर जैसा है, जिस तरह एक पानी का स्वभाव, तो फिर हर एक की प्यास बुझाना है, चाहे उसको कोई भी श्रम एक अपने अंदर ग्रहण कर ले। तो एक वैसा ही जिस तरह पानी का शीतल स्वभाव अगर इंसानों के मन में भी हर एक के लिए प्यार, एक समदृष्टि, अमन, एकता, सुकून फिर इस संसार में फैलेगा। हर कोई एक दूसरे को देख के विनम्र भाव रखेगा, हर एक के लिए मन से सेवा करने का भाव फिर आएगा कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। और फिर सिर्फ अपने घर रिश्तेदारों और जानकारों का दायरा नहीं रह जाएगा कि इनके लिए कुछ करते हैं ताकि काम के समय में ये हमारे लिए कुछ करें। नहीं, फिर कोई अनजाना व्यक्ति भी हो, उसके लिए भी दिल से उतना ही सेवा भाव निकलता है जितने घर में माता पिता बहन भाई के लिए होगा। तो बात वही संतों ने हमेशा समझाई कि जीवन में आए हो तो ये जीवन को सही मायने में जियो,
एक भटकन में ना अपना जीवन गवा दो, कुछ अंधविश्वास में ना अपना जीवन गवा दो। ये ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी सच्ची रोशनी, ये निराकार परमात्मा जो हर समय के लिए ही सत्य है, इसके साथ जुड़ो ताकि फिर हर समय में एक भक्ति भरा जीवन जीना एक पॉसिबल हो जाता है। फिर ये जीवन में विश्वास आता है, और जब ये विश्वास इस सच पे, इस निरंकार, इस दातार, इस परमात्मा पे होता है, फिर कोई भी फिर कैसा समय हो उसने एक सुखदाई ही बनना है, क्योंकि फिर ये पता है ये परमात्मा ने कुछ रचा है जीवन में, तो इसको बेहतर पता है और हमें बहुत आराम से इस स्थिति से निकल भी जाना है। तो वही बात फिर एक विश्वास की कि ये विश्वास को जितना पक्का रखेंगे जीवन में उतना ही एक सरल जीवन बनता जाएगा। तो हर कोई ये आनंदमय जीवन जिए, भक्ति और विश्वास वाला जीवन जिए, एक मन को अपने किसी भी स्थिति में स्थिर रखा जाए, ये अपने जीवन को और रूहानी बनाया जाए, इस दातार के साथ जुड़ के। तो उदासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद।